हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे धर्म के बारे में बताने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जी हाँ, एक ऐसा धर्म जो सबसे ज्यादा अलग माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको ईसाई धर्म के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। इसके संपूर्ण इतिहास पर नजर डालेंगे। बस आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो। ईसाई धर्म का इतिहास। प्राचीन यहूदी परंपरा से ईसाई धर्म निकला है, जो ये एक इब्राहिमी धर्म है। ये भी अन्य इब्राहिमो धर्मों के समान एक एकेश्वरवादी धर्म है। ईसाई परंपरा के अनुसार ईसाई धर्म की शुरुआत फलस्तीन में प्रथम सदी में हुई थी, जिसके अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। यीशु मसीह के शिक्षाओं पर ईसाई धर्म आधारित है। ईसाइयों में मुख्यतः 3 समुदाय हैं, जो कि इस प्रकार हैं: प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स। बाइबिल इनका धर्म ग्रंथ है। ईसाइयों के धार्मिक स्थल को चर्च कहते हैं। ईसाई धर्म को विश्व में सर्वाधिक लोग मानते हैं। मूर्ति पूजा, हत्या, व्यभिचार और किसी को भी व्यर्थ आघात ईसाई धर्म के अनुसार पहुंचाना पाप है। ये धर्म किसी क्रांति की तरह 4वीं सदी तक फैलता गया, परंतु इसके बाद इस धर्म में अत्यधिक धर्म सत्ता तथा कर्मकांडों की प्रधानता ने दुनिया को अंधकार युग में धकेल दिया था। फलस्वरूप इसमें रीति रिवाजों के बजाय आत्मिक परिवर्तन पर पुनर्जागरण के बाद से अधिक जोर दिया गया है। यीशु मसीह। दोस्तों, स्वयं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हैं, जो पतन हुए सभी मनुष्यों को मृत्यु तथा पाप से बचाने के लिए जगत में देह धारण करके आए थे। वे एक देह में प्रकट हुए ताकि वे पापी मनुष्य को नहीं, बल्कि मनुष्य के अंदर के पाप को मिटा सकें। उन्होंने इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति पापी, बीमार, मूर्खों और सताए हुए का पक्ष लिया, उनके बदले में अपनी जान देकर पाप की कीमत चुकाई, जिससे कि मनुष्य बच सके। पवित्र आत्मा। त्रिएक परमेश्वर के तीसरे व्यक्तित्व पवित्र आत्मा हैं। व्यक्ति अपने भीतर इसके प्रभाव में ईश्वर का एहसास करता है। ये ईसा के चर्च एवं अनुयायियों को निर्देशित करते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह की माता का नाम मेरी तथा पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन में प्रथम 30 वर्ष तक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एंद्रूस और पीटर थे। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पेंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते हैं: ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। दोस्तों, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण हुआ। वास्तुकला की यह शैली गॉथिम शैली मानी जाती है। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में पेरिस का नोट्रेडम चर्च है। बाइबिल ईसाई धर्म ग्रंथ में 2 भाग हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, पुराना नियम, पहला भाग कहलाता है, जो कि यहूदियों के धर्म ग्रंथ तनख का ही संस्करण है। दूसरा, नया नियम, दूसरा भाग कहलाता है और ईसा के उपदेश, चमत्कार तथा उनके शिष्यों के कामों का वर्णन करता है। दुनिया भर में लगभग 2.4 बिलियन लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनाता है। ये लगभग 2000 साल पहले यहूदियों की भूमि में शुरू हुआ था, जो आज यरूशलेम, इजराइल है। ईसाई यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, जिन्हें वे पूरी मानवता के लिए मसीहा या उद्धारकर्ता मानते हैं। यीशु की शिक्षा प्रेम, क्षमा, शांति और आशा पर केंद्रित थी। ईसाई धर्म पहली बार बेथलेहम में यीशु मसीह के जन्म के साथ शुरू हुआ, जिसे डेविड का शहर कहा जाता था। आज बेथलेहम वेस्ट बैंक में यरूशलेम के दक्षिण में एक फिलिस्तीनी शहर है। यीशु आज के इजराइल में नासरत और गलील के आसपास के क्षेत्रों में रहता और पढ़ाता था। यीशु को सूली पर चढ़ाया गया और यरूशलेम में उनकी मृत्यु हो गई। यह स्थल पिछले 2000 वर्षों से ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र स्थल बने हुए हैं। यीशु के समय से ईसाई धर्म दुनिया के हर कोने में फैल गया और आज इसके लगभग 2.4 बिलियन अनुयायी हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 30% है। ईसाई एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, जिसे वे स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता मानते हैं। धर्म के मूल सिद्धांत भगवान के पुत्र के रूप में यीशु मसीह के जन्म, जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान और शिक्षाओं के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिन्हें मानवता को मुक्ति प्रदान करने के लिए भेजा गया था। लगभग 6 ईसा पूर्व आधुनिक समय में यहूदियों और गलील की भूमि पर विशाल रोमन साम्राज्य का शासन था, जो यूरोप से उत्तरी अफ्रीका से लेकर मध्य पूर्व तक 3 महाद्वीपों तक फैला था। सीजर ऑगस्टस सम्राट था और इजराइल राजा हेरोदस और बाद में उसके पुत्रों के नियंत्रण में था। यहूदी लोगों ने रोमन शासन की क्रूरता और दमन के लिए उसका विरोध किया। वे एक उद्धारकर्ता या मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो उन्हें सत्ताओं से छुड़ाएगा और दाऊद के राज्यों को पुनर्स्थापित करेगा।
यीशु के जीवन के बारे में कहानियां उनके अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के कुछ दशक बाद लगभग 50 से 150 ईस्वी में लिखी गई थी। वे ईसाई बाइबल में नया नियम बनाते हैं। उनके जीवन या सुसमाचार के 4 मुख्य लेख, जिसका अर्थ है सुसमाचार, यीशु के शिष्यों या अनुयायियों मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन द्वारा लिखे गए थे। ये गॉस्पेल मैरी नाम की एक युवती की कहानी बताते हैं जो नासरत के छोटे से शहर में रह रही थी। जब एक शाम एक स्वर्गदूत उससे मिलने आया था। ये अर्खगेल गैब्रियल था, वही देवदूत जिसके बारे में यहूदी बाइबल में लिखा गया था, जो यहूदी धर्म के पिता अब्राहम को दिखाई दिया था। स्वर्गदूत जिब्राइल ने मरियम से कहा, हे मरियम, मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू एक पुत्र उत्पन्न करेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। ये मेरे लिए एक झटके के रूप में आया, जिसकी मंगनी जोसेफ नाम के एक व्यक्ति से हुई थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। उसने स्वीकार किया कि भगवान चाहता है कि वो इस विशेष बच्चे की मां बने, और उसने परी से कहा कि वो भगवान के वफादार सेवक के रूप में सहमत है। वो जल्द ही बच्चे के साथ पाई गई। पहले तो जोसेफ क्रोधित और चौंक गया था, लेकिन वो भी एक सपने में देवदूत द्वारा दौरा किया गया था और माना जाता था कि मैरी ने पवित्र आत्मा द्वारा बच्चे की कल्पना की थी। मैरी और जोसेफ बेथलहम की यात्रा। दोस्तों, उस समय रोम अपने क्षेत्रों में नागरिकों को उनके जन्म के शहर में जाने के लिए मजबूर कर रहा था, ताकि करों को इकट्ठा करने की क्षमता में सहायता के लिए जनगणना एकत्र की जा सके। ये एक लंबी और कठिन यात्रा थी और मेरी अपनी गर्भावस्था में बहुत आगे थी। जब वे बेथलहम पहुंचे तो शहर जनगणना के लिए लोगों से इतना भरा हुआ था कि उनके रहने के लिए कहीं जगह नहीं थी। सभी सरायों ने गरीब दंपतियों को भगा दिया। उस रात मरियम प्रसव पीड़ा में चली गई और शिशु यीशु का जन्म हुआ। मैरी और जोसेफ ने अपने नवजात शिशु को स्वेडलिंग कपड़ों या गर्म कंबल में लपेटा, क्योंकि उनके पास कोई पालना नहीं था। उन्होंने यीशु को एक चरनी में रखा या एक कुंड में चारा डाला जो पुआल से भरा हुआ था। यीशु के अनुयायियों के लिए यह महत्वपूर्ण है। उनका जन्म महान विलासिता में से एक नहीं था, बल्कि ये कि एक विनम्र जन्म था, क्योंकि यीशु शक्तिशाली और धनी राजाओं का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व करते थे। चरवाहे और बुद्धिमान लोग आनंदित होते हैं। कहानी आगे कहती है कि बेथलहम के बाहर पहाड़ियों पर पास के चरवाहों ने यीशु के जन्म के समय आकाश में एक असामान्य रूप से चमकीला तारा देखा। चरवाहों के सामने एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उन्हें बताया कि बेथलहम में एक बच्चे का जन्म हुआ है जो मसीहा होगा। यह भी लिखा है कि पूर्व में दूर एक देश में 3 बुद्धिमान पुरुषों ने सितारा का अध्ययन किया। उन्होंने आकाश में वही चमकीला तारा देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनका मानना था कि इसका मतलब ये हो सकता है कि एक महान नए शासक का जन्म हुआ है। वे तारे के पिछले बेथलहम गए, जहां वे शिशु यीशु से मिले, उनकी पूजा करने के लिए झुके और उन्हें सोने, लोबान और गंधरस के उपहारों से सम्मानित किया। क्रिसमस। यीशु के जन्म की कहानी ईसाइयों के लिए सबसे बड़ी छुट्टियों में से एक के रूप में मनाई जाती है। इसे क्रिसमस कहा जाता है और ये हर साल 25 दिसंबर को होता है। क्रिसमस को मानवता और दुनिया के लिए ईश्वर के प्रेम के उत्सव के रूप में देखा जाता है। समारोहों में उपहारों का आदान प्रदान, दान देना, क्रिसमस ट्री सजाना, चर्च सेवाओं में भाग लेना और परिवार के साथ दावत देना शामिल है। सांता क्लॉज उर्फ फादर क्रिसमस या सेंट निक एक लोकप्रिय किंवदंती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अच्छे व्यवहार वाले बच्चों के लिए उपहार लाता है। हालांकि वो ईसाई धर्म में एक प्रमुख व्यक्ति नहीं है। यीशु का जीवन और शिक्षा। बाइबल के अनुसार मैरी और जोसेफ शुरू में राजा हेरोदस के उत्पीड़न से बचने के लिए अपने बच्चे के साथ मिस्र भाग गए थे। बाद में वे नासरत लौट आए, जहां उन्होंने अपने यहूदी धर्म में यीशु को पाला। जोसेफ एक बढ़ई था, उसने अपने बेटे को अपना व्यापार सिखाया। यीशु ने छोटी उम्र से ही महान ज्ञान और धार्मिक ज्ञान का प्रदर्शन किया और कठिन विषयों पर रब्बियों के साथ गहराई से चर्चा की और उन्हें अपने अंतर्दृष्टि से प्रभावित किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को बपतिस्मा देता है। जीसस के जन्म के समय मैरी की चचेरी बहन एलिजाबेथ ने भी एक बेटे को जन्म दिया था। उसने उसका नाम जॉन रखा। इसे एक चमत्कार माना गया क्योंकि एलिजाबेथ इतनी बूढ़ी थी और बच्चे पैदा करने में असमर्थ थी। इलिशिबा और उसके पति जकारियाह का मानना था कि यूहन्ना परमेश्वर की ओर से एक उपहार था। जॉन द बैप्टिस्ट बन गया और उसे एक नबी माना जाता है। जब यीशु 30 वर्ष का था तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे यर्दन नदी में बपतिस्मा दिया। यूहन्ना का मानना था कि यीशु ही वो उद्धारकर्ता या मसीहा था जिसकी भविष्यवाणियों ने भविष्यवाणी की थी और अपने अनुयायियों को इसका प्रचार किया था। यीशु चमत्कार करता है। यीशु ने उस समय गरीबों, कमजोरों और बीमारों के साथ साथ समाज के बहिष्कृत लोगों से मित्रता करने का मुद्दा बनाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया।
कहा जाता है कि यीशु ने पानी को दाख मधु में बदलने, मछली और रोटी को बढ़ाकर 5000 लोगों को खिलाने, लाजर नाम के एक आदमी को मरे हुओं में से जीवित करने, पानी पर चलने, अंधे को ठीक करने और बीमारों को ठीक करने जैसे चमत्कार किए। इन चमत्कारों ने उनके अनुयायियों को यह विश्वास दिलाने में मदद की कि उन्हें वास्तव में भगवान द्वारा भेजा गया था। उसने अपने अनुयायियों से कहा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। उन्होंने दया, क्षमा और करुणा का महत्व सिखाया। यीशु ने प्रचार किया कि स्वर्ग में आखिरी पहले होगा, जिसका अर्थ है कि ये मायने नहीं रखता कि आप कितने अमीर या शक्तिशाली थे, बल्कि इसके बजाय भगवान और दूसरों के लिए आपका प्यार। बाइबल के मत्ती में यीशु के बारे में कहा गया है कि उसने कहा, धनवानों के लिए स्वर्ग में राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए धनी है। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए धन जमा करने के बजाय गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने का निर्देश दिया। यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु और उनके प्रेरित। यीशु चिंतन और प्रार्थना करने के लिए 40 दिनों के लिए जंगल में चले गए और जब वे लौटे तो उन्होंने सीखना शुरू किया कि उन्होंने जो कहा वो प्रेम, क्षमा और दया के बारे में परमेश्वर के वचन थे। वो पूरे गलील में आराधनालयों में, साथ ही गलियों और ग्रामीण इलाकों में उन सभी के लिए प्रचार करता था जो सुनते थे। कहा जाता है कि यीशु के कई अनुयायी थे, जिनमें से 12 मुख्य शिष्य थे, जिन्हें प्रेरित भी कहा जाता था, जो उनके साथ विश्वास पूर्वक यात्रा करते थे। उन्हें साइमन, पीटर, एंड्रयू, जेम्स, जॉन, फिलिप, बार्थोलोम्यू, मैथ्यू, थॉमस, साइमन, थडियस, जेम्स और जूडस कहा जाता था। तो दोस्तों, ये थे ईसाई धर्म से जुड़े कुछ बेहद ही रोचक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज का ये रोचक वीडियो? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों संग शेयर जरूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।